चलो देखो एक्सरसाइज 13.6 सवाल नंबर 7 बोले शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई। बोले एक पेंसिल बनाया गया है ऐसे, ये पेंसिल हो गया, ठीक है। इस तरह है, बोला गया कि इसके अंदर क्या है, नीब है जो कि ग्रेफाइट का है, वो अभी क्या है बेलन के आकार का ही है ऐसे, ठीक है। ये भी आकार का है, बेलन के आकार का। बोल रहा है कि पेंसिल का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ये व्यास मेरा कितना है, 7 मीटर नहीं mm होगा, मिलीमीटर होगा, 7 mm। और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm, इसका व्यास कितना है, ये 1 mm। और पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन, दोनों का आयतन पूछा गया क्या होगा, ग्रेफाइट का भी आयतन और लकड़ी, ग्रेफाइट मतलब पेंसिल में जो काले रंग का जिससे हम लोग लिखते हैं काला रंग का, तो उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। तो इसका व्यास 1 mm है और पूरे पेंसिल, ये पूरा मान लीजिए पेंसिल है, इसका व्यास कितना है 7 mm। तो बोल रहा है कि लकड़ी का क्या आयतन होगा और ग्रेफाइट का क्या आयतन होगा, दोनों अलग अलग आयतन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेफाइट का आयतन निकाल ले रहे हैं, ठीक है। ग्रेफाइट के भाग का व्यास कितना, 1 mm, ठीक है। तो तो इस त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1/2 mm, 2 से भाग ना, व्यास बटा में 2, तो 1/2 mm। इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 10 से भागा इतना सेंटीमीटर, क्योंकि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या हो गया, 1/10 से गुणा हो गया, मतलब 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो गया, 1/20 सेंटीमीटर। और लंबाई, लंबाई कितना गया दिया गया है, लंबाई मतलब ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, वो ग्रेफाइट के लिए भी और पेंसिल के लिए, दोनों के लिए। तो इसका आयतन निकालेंगे, बेलनाकार, बेलन के आकार का है ना, मतलब ग्रेफाइट का आयतन बराबर πr²h, पाई का मान 22/7, आर का मान 1/20 का स्क्वायर और h का मान 14। तो कितना हो गया, 22/7 गुणे 1/4, 4 के 2 दूना 4, 400 गुणे 14, 7 दूना 14, 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया, 200 बार में, ये 2 से 100 बार में, ये 2 से 11 बार में। तो 11/100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 2 अंक बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्रेफाइट का आंसर आ रहा होगा। अब हमसे बोल रहा है कि लकड़ी का क्या आयतन है, ठीक है, लकड़ी का आयतन ना। तो पेंसिल का आयतन पहले निकाल ले रहे हैं। पेंसिल का व्यास कितना है 7 mm, तो त्रिज्या कितना 7/2 mm। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 1/10 से गुणा हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर, मतलब 7/20 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका आयतन। ऊंचाई तो हमको दिया ही वही, ठीक है, लंबाई जो है वही ऊंचाई है, कितना है 14 सेंटीमीटर। हम लोग निकालेंगे आयतन।
पेंसिल का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितना 7/20, 7/20 का स्क्वायर गुणे एच, एच का मान 14, 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 14, 7 दूना 14, कट गया ना। 2 से 10 बार में, फिर ये 2 से 10 और ये 11, 11 गुणे 7 7 49/100, गुणा कर देंगे 11 9 99 और 9 हासिल 9, 11 चौके 44 और 9, 44 और 9 कितना 44, 45 40 47 48 50 बटा में 100, तो 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमसे क्या चीज का आयतन पूछा गया, लकड़ी के भाग का आयतन। तो इस पेंसिल में ये ग्रेफाइट क्या है लगा हुआ है, मतलब ग्रेफाइट के आयतन को हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे। तो इसलिए लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन। पेंसिल का आयतन कितना 5.39 और ग्रेफाइट का आयतन 0.11, घटा देंगे 9 में से 8, 3 में से 2 और ये 5, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब आंसर।